Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear students, as you all know, we are doing unit number 11. Today we continue with the same unit and our today topic is the ear and hearing. यानी कि आज हम बात करेंगे कान के बारे में और साथ ही साथ देखेंगे कि जो हमारे कान है वो किस तरह जो है वो सुनते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाउ वी हियर, यानी कि हम सुनते कैसे हैं. तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आवाज़ है यानी कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमारे कान में एंटर होती हैं. वो एंटर कैसे होती है? हमारे आउटर एयर से, यानी कि जो हमें बाहर की तरफ हमारा कान एयर नज़र आ रहा होता है उससे एंटर होती है इनटू द एयर कैनाल. अब ये एयर कैनाल जो है ये एक फनल की तरह एक्ट करती है, यानी कि एक फनल जिसका जो ऊपर का टॉप का जो व्यू होता है वो थोड़ा वाइड होता है और उसका जो बॉटम है एक पार्ट होता है वो नैरो होता है. अब साउंड वेव्स जो होती हैं ये मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट. ठीक है, ये आपके एयर ड्रम तक जाती हैं और आपके एयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं. उसके बाद एयर ड्रम वाइब्रेट होता है विद द कमिंग साउंड. ठीक है, और ये साउंड जो है फिर मिडल एयर को चला जाता है. अब मिडल एयर को कैसे जाता है ये साउंड एयर ड्रम से? मिडल एयर और ये एयर ड्रम में जो है इस इनके में एक 3 बॉन्ड का एक सेट होता है. ठीक है, ये एक्चुअली आपके साउंड वेव्स को पास करता है. ये कह सकते हैं कि वाइब्रेशन को एक्चुअली पास करता है. लेकिन पास करने से पहले आपकी जो 3 बॉन्ड्स होती हैं ये आपके साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करती हैं, यानी कि और उन्हें बढ़ा देती हैं और फिर आपके इनर एयर या कॉक्लिया को सेंड करती हैं. द साउंड वाइब्रेशन, अब वहाँ पर जो आपका ये कॉक्लिया का जो पार्ट है यहाँ पर आपकी साउंड वाइब्रेशन जाकर आप यहाँ पर टाइनी एयर को एक्टिवेट करती हैं जो कि इनर एयर में होता है, विच इन टर्न रिलीज न्यूरोकेमिकल मैसेंजर्स. उसके बाद ऑडिटरी नर्व से ये जो सिग्नल्स होते हैं ये कैरी होते हैं हमारे ब्रेन को. तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो ऑडिटरी नर्व जो है वो ब्रेन तक आपके सिग्नल देकर जाती है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं. ठीक है, जो बाद में ट्रांसलेट होते हैं साउंड में ताकि आप जो है आवाज़ को समझ सकें. ओके स्टूडेंट, हम साथ ही साथ जो है अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे जो आवाज़ है वो बहुत से पार्ट से गुजर कर ठीक है हमारे ब्रेन तक जाती है और फिर हम आवाज़ को रिकग्नाइज करते हैं. सारा काम जो होता है हमारे एयर में हो रहा होता है. तो स्टूडेंट हम साथ साथ जो है वो ह्यूमन एयर का एयर स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं. सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली जो ह्यूमन एयर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. ये आउटर एयर, ठीक है, उसके बाद सेंटर में मिडल एयर, ठीक है, और उसके बाद एंड में इनर एयर. ठीक है, यानी कि आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर. अब आपको नेम से ही आइडिया हो गया होगा कि आउटर एयर मतलब बाहर वाला कान जो एक्चुअली हमें बाहर से नज़र आता है. मिडल एयर मतलब एयर का दरमियान का हिस्सा एंड इनर एयर मतलब कान का इंटरनल पार्ट यानी कि अंदर का हिस्सा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में आपको क्लियरली नज़र भी आ रहा है कि ये आपकी साउंड वेव्स हैं. ठीक है, जो बेसिकली एयर कैनाल, ये जो पर्पल से शेडेड में आपको ये एरिया नज़र आ रहा है ये आपकी एयर कैनाल है. तो साउंड वेव्स इस एयर कैनाल से एंटर होती हैं और आपके ये जो एंड का पार्ट है इसी पर्पल ट्यूब का जहाँ पे एयर ड्रम पॉइंट आउट हो रहा है यहाँ पर जाके एयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं. उसके बाद जब आपका एयर ड्रम वाइब्रेट होता है तो जो आपकी वाइब्रेशन होती है वो मिडल एयर में जो 3 बॉन्ड्स है ना, ठीक है, जो ये 3 बॉन्ड्स के एक सिस्टम है इसको पास होती है. एक साथ तीनों बॉन्ड्स को पास नहीं होती, सबसे पहले जो आउटर मोस्ट बॉन्ड है उसको पास होती हैं. और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो आउटर मोस्ट बॉन्ड है इसका नाम होता है मैलियस. ठीक है, अब इसको हम एक और नाम भी देते हैं डैट इज़ हैमर. अब इसको हैमर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बेसिकली बॉन होती है स्टूडेंट ये हैमर की तरह होती है, इसलिए हम इसको मैलियस के साथ साथ सब जगहों पर इसको हैमर के नेम से भी जाना जाता है. तो ये आपके एयर ड्रम से वाइब्रेशन जाती हैं हैमर्स को. ठीक है, जो आपके एयर ड्रम के इनर सरफेस के साथ अटैच है. अब हैमर जो होता है इस वाइब्रेशन को लेता है और फिर उसको
एनुअल को जो है वो पास करता है। अब एनुअल का जो एक्चुअली नेम है वो है इंकस, ठीक है, लेकिन हम इसको एनुअल कहते हैं, एनुअल कहते हैं क्योंकि ये एनुअल की शेप की तरह होता है। अगर आपके जहन में एनुअल की शेप नहीं है, स्टूडेंट्स एनुअल एक ऐसी शेप है जिसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है हैमर से उसकी शेप को चेंज किया जाता है, ठीक है। अब जो एनुअल या इंकस है वो वाइब्रेशन को हैमर से लेता है और फिर उसको पास करता है स्टेपिस के पास, ठीक है, जिसका एक और नेम भी है स्टेरिक, ठीक है। अब यहाँ पर वाइब्रेशंस के साथ क्या होता है, ठीक है, वो आगे जो है वाइब्रेशन को इनर एयर को जो है वो पास आउट करती हैं। यानी कि ये तीनों बॉन्ड्स का जो सेट है जिनको हम कहते हैं हैमर, एनुअल एंड स्टर्ड, ठीक है, ये तीनों बॉन्ड्स का एक सेट है। अब इन बॉन्ड्स के सेट से जो वाइब्रेशन होती है वो इनर एयर यानी कि कॉक्लिया को पास होती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको कॉक्लिया जो है वो हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और चीज़ भी बता दूँ, कॉक्लिया बेसिकली क्या होता है, कॉक्लिया एक अंदर जो होता है उसके अब कॉक्लिया में क्या होता है, इन द कॉक्लिया अ लिक्विड मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड स्टिमुलेट्स नर्व सेल। कॉक्लिया के अंदर बेसिकली एक लिक्विड होता है जो कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है और जो आप यहाँ पे नर्व सेल होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, इनको एक सिग्नल भेजता है। द नर्व सेल सेंड इम्पल्सिस अलोंग द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन, और यहाँ पे जो आपके इम्पल्सिस होती है वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक और आपको रेड से कलर में एक ट्यूब नज़र आ रही होगी जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोचेन ट्यूब, ठीक है। ये जो एस्ट्रोचेन ट्यूब है ये आपके ये इस जो आप कह सकते हैं कि इनर एयर को कनेक्ट करती है नेज़ोफेरिंक्स के साथ, यानी कि आपके थ्रोट और आपकी जो नोस है इसका बैक का जो हिस्सा होता है उसके साथ आपकी इनर एयर को कनेक्ट करती है। अक्सर आपने अगर देखा होगा कि अगर आपको ज़ुकाम वगैरह फ्लू वगैरह होता है तो आपकी ये जो हीयरिंग होती है ये भी इफ़ेक्ट होती है क्योंकि ये इंटरनली ये जो पार्ट है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था आपके पास ह्यूमन एयर का इनर स्ट्रक्चर। हमने देखा कि ह्यूमन एयर्स के 3 पार्ट्स होते हैं। साउंड वेव्स आउटर एयर से एंटर होती हैं, एयर कैनाल के थ्रू वो एयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं। एयर ड्रम से जो वाइब्रेशन होती है वो जाती है 3 बोन्स का जो एक सेट है उसके पास जाती है और फिर ये 3 बोन का सेट आपकी वाइब्रेशन को जो है वो कॉक्लिया को वो पास आउट करता है और फिर इस यहाँ से ऑडिटरी नर्व से जो है ये इम्पल्सिव जाते हैं हमारे ब्रेन तक। स्टूडेंट्स ये था हमारे ह्यूमन एयर का स्ट्रक्चर। हमारे टॉपिक में इतना ही। अब हम आते हैं हमारे असेसमेंट की असाइनमेंट की तरफ। स्टूडेंट्स आपकी आज की असाइनमेंट है, आपने अपने इसी यूनिट के एंड में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है, आपने वहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 को लर्न करना है। दैट इज़ ऑन पेज 131। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको एक डायग्राम का क्वेश्चन दे रही हूँ। आपने अपनी नोटबुक पर, ठीक है, जैसे हम क्लास में डायग्राम ड्रॉ करते थे बिल्कुल वैसे ही आपने अपनी नोटबुक पर एक डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एयर, यानी कि जो अभी अभी हमने ह्यूमन एयर का स्ट्रक्चर जो है वो रीड किया है, इसको अंडरस्टैंड किया, आपने इसी को अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करना है और साथ ही साथ आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 7 को भी अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है, इन क्वेश्चन को लर्न भी करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।